वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि आरओ में आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए आपको कि आप सेफ रहें। तो ये तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पे देखते हैं हम लोग, है ना, कि क्या सेफ रहेगा, और सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लें एक बार। अंतिम 20 दिन में आपको जो टाइम है उनमें किन किन सब्जेक्टों पे ज़्यादा जोर लगाना है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जब से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, इस टाइम देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हट जाता था, है ना। जैसे यूपीएसआई का है, देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 400 में 316 तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आ जाती तो अपने आप देखो कट ऑफ कम हो जाता है। तो 120 से 25 के लगभग कट ऑफ माना जाता है आरओ को, क्योंकि लेवल हार्ड है। और हार्ड हुआ लेवल तो आप इसको और कम कर लो, 5-10, है ना, 110 की रेंज में रख दो। और अगर पेपर थोड़ा सा भी आसान हुआ तो 130 तक रख लो, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब बात आती है सेफ क्या है सर। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो, थोड़ा सा पूरा देखिएगा इसको। जैसे देखिए 200 नंबर का इस बार पेपर होना है पूरा एक, ठीक, 3 घंटे का, जिसमें से 60 नंबर की हिंदी है और 140 जीएस। तो सबसे पहला काम तो यही है कि भैया हिंदी में आपको हर हाल में 55 नंबर सही करने ही करने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदी के बस 6 टॉपिक है, आप लगातार कितनी बार पढ़ चुके हो, एकदम रट्टा मारते चले जाओ, उसको घसीटते चले जाओ, 55 सही करने ही करने हैं। अब बच गए 5 सवाल। अगर आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा 50-50 है तो उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो छोड़ देना भैया, है ना। 60 में से आपकी कोशिश ये रहे कि 55 सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है भाई। मान लो अगर 5 आपके गलत भी होते हैं तो आपका लगभग 1.5 नंबर कटेगा, मतलब 1.5 सवाल यहाँ से काट दिए जाएंगे, क्योंकि 6 गलत होने पे 2 काटे जाते हैं। मान लिया आपके यहाँ से आपने 5 पे तुक्का मारा तो आपके यहाँ से मान लिया 53.5 नंबर बनना है, ठीक है, 53.5 बनना है, ये हटाओ, 53.5 बनना है। अब बात आती जीएस में 140 में कितना करना सही होगा भाई। तो पहली चीज़, जो सीरियस बच्चे उनके लिए, तुक्कों वालों के लिए नहीं। देखिए 140 में अगर आप 95 तक जाते हैं, 95 तक क्वेश्चन जाते हैं, ठीक, मान लिया 45 क्वेश्चन, 45 कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, 45 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, एकदम ऊपर से जा रहे हैं। 95 क्वेश्चन में आपने क्या करा, 15 क्वेश्चन में तुक्के मारे, 15 क्वेश्चन में आपको डाउट था, 15 आपके गलत हो गए मान लिए, ठीक, और आपके सही कितने हुए फिर, 80 सही हुए। 15 गलत 80 सही, ध्यान से सुनिएगा। अब 15 गलत होने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 5 सही वाले आपके काट दिए जाएंगे। यहाँ से कितने काट दिए जाएंगे, 5 सही वाले, तो आपके बचे 75। और यहाँ से कितने लाए हो, 55 अगर आप सही करोगे तो कितने हो गए, देखो 80 5 130। तो थोड़ा सा सेफ स्कोर ये रहेगा आपका, है ना। बाकी अगर आप और अच्छा कर सकते हो, अब सवाल ये आई, कहोगे सर 80 सवाल सही करना कोई हलवा है। देखिए जिसने पढ़ा है वो एक बार वेटेज देख ले क्या क्या है। जैसे देखो ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से 20 से 25 सवाल तक आते हैं, और जिसमें से आप पूरे नहीं कर पाओगे। ऑन एन एवरेज 10 से 12 सवाल, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ के टेस्ट वेस्ट लगाए हैं, प्रैक्टिस करिए, वो इतने तो करेगा ही, 10 से 12। अब ये नंबर 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। मान लिया 10 से 12 हिस्ट्री में करें। ज्योग्राफी से आप देखोगे ना 20 से 25 सवाल आते हैं, 2023 का 25 सवाल। मैं कह रहा हूँ कितना भी कम, आप 15 सवाल करोगे, 15 करोगे, 18 भी नहीं, 15 मान लिए, 15 10 25। पॉलिटी से कम 8 से 10 सवाल हर बच्चा करता है, पॉलिटी आसान होती है। मान लिया 10 करा, 35 हो गए भाई, है ना, 35 हो गए। इकनॉमी से मान लिया आप नहीं कर पाए हो, 2 ही 3 कर पाए हो, 37 हो गए, 2 करे। साइंस से 20-22 क्वेश्चन आते हैं, आप देखो साइंस से हर बार 15 18 20 22। मान लिया यहाँ से भी आपने करे 13 क्वेश्चन सही, तो अब यहाँ से मिलाओ 13 2 15, 15 10 यहाँ करे आपने 25, 25 5 30 10 40 और 10 50। स्ट्रैटेजी देखो ऐसे बना के चलोगे, है ना, कि क्या करना है, 50 तक आप पहुँचे। इन्वायरमेंट में अगर आपने सिर्फ PYQ करे होंगे तो भी आप 4 से 5 सवाल सही कर ले जाओगे, है ना, 4 से 5 सवाल सही कर ले जाओगे। एक ही आया था इस बार, नहीं तो हर बार 9-10 आते हैं। मान लिया 4-5 कर लिए। यूपी GK और प्लस अगर आप सेंसेस अच्छे से कर ले जाओगे, है ना, सिर्फ यूपी का सेंसेस, इंडिया का सेंसेस, 10 सवाल आप कर ले जाओगे, यहाँ से आराम से 10 कर लोगे। रीजनिंग में 15 सवाल आते हैं, कुछ नहीं तो आपको कोशिश करनी है 7 से 8 सवाल आप सही करो रीजनिंग में। करंट अफेयर्स में कितना भी कम, आपको कोशिश करनी है 25 से 28 सवाल में 17 से 18 सवाल तक आप सही करें। और करंट अफेयर्स सबसे सेफ जो है ना, आप अगर सिर्फ और सिर्फ, ये मेरी बात मान के, अक्टूबर से लेके मई तक का भी चार्ट जाएंगे ना, आराम से इतने सवाल सही कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ SCS का करंट अफेयर्स देखना है, कुछ नहीं, जो करा रखा है, अभी भी नहीं करा तो पूरा कंपाइलेशन आपको
मिल जाएगा अंतिम 20 दिनों में, उसको देख डालो। फ्री वीडियो देखना है, फ्री वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, पापा वीडियो देख डालो, उसको मल्टीपल टाइम रट डालो, चबा डालो। मिसलेनियस का अपडेटेड पापा वीडियो एकदम आ चुका है, उसको देख डालो। कम से कम यहाँ से आपको कोशिश करनी है 10 से 12 सवाल सही करने हैं। एग्रीकल्चर रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस है ना, मिनरल डाटा है और ISFR का डाटा, ये सब देख के 10-12 सवाल आप कर सकते हो, समझे, मोटा मोटा। तो अब यहाँ से मिला लो, अब मोटा मोटा देखो कितना बढ़िया स्कोर आपका पहुँचा। देखो अगर आप हिस्ट्री में करते हो 10 सवाल, ठीक, मान लिया। पॉलिटी में आप करते हो 15 सवाल, 25 हो गए। 10 आप करते हो, मतलब हिस्ट्री में 10, ज्योग्राफी में 15, पॉलिटी में फिर आप 10 कर रहे हो, कितने हो गए, 35 हो गए। मान लिया इकनॉमी में 2 ही कर पा रहे हो, 37 हुए। 13 आपने करे साइंस में, 50 हो गए। 5 मान लिया आपने इन्वायरमेंट में कर लिए, ठीक। 10 आपने UPG के और सेंसस से कर लिए, कितने पहुँच गए, 65। 8 मान लिया आपने रीजनिंग से कर लिए, 73 हो गए। 17 मान लिया आपने करंट अफेयर से कर लिए, 90 तक पहुँचे। 10 से 12 आपने मिसलेनियस में पहुँचे। तो आप आराम से यहाँ पे 100 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो, 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और 100 में अगर मैं कह रहा हूँ आपका मान लिया 15 से 18 भी मान लिया अगर गलत है, तो 6 आपके सही वाले काटे जाएंगे, है ना, 6 सही वाले कटेंगे। तो 82 में भी 6 काटेंगे, तब भी आप सेफ रहोगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा प्लीज़ एनालिसिस करके अब जो 20 दिन बचे हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, UPG के, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, ये है। इनके जो जो टॉपिक बचे हैं उनको उड़ा डालो। ये नहीं करना है कि ये छोड़ देना है, कुछ भी पूछ सकता है, पर हाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समझ रहे हो, और साइंस, ये मेजर चंक है जो आपका खेल बना सकते हैं। और भी इनमें अगर जाओ तो पॉलिटी तो सबको आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिंदी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स अगर आप मिलाओगे, देखो 25 ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से 18 है और करंट अफेयर से 18 है। हिस्ट्री से कितने हो गए आपके, हिस्ट्री से हो गए, रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया ज्योग्राफी, ये हो गया हिस्ट्री, ये हो गया करंट अफेयर्स, ठीक है। और 55 हिंदी। खाली इन्हीं को मिला देना तो 116 नंबर बन रहे हैं। 116 नंबर खाली देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और हिंदी से। आप कहोगे सर ये पूरे थोड़ी कर पाएंगे, बिल्कुल सही, नहीं कर पाओगे। पर इसमें से भैया ज्योग्राफी में कितने कर पाओगे, 15 से 18 तो कर पाओगे, हिस्ट्री में 10 कर पाओगे, 25 हुए। करंट में आप कितने कर पाओगे, अगर 18 आए थे इकनॉमी और ये भी करंट वाले थे, 15 मान लो, 55 ये मान लो, तो भी देखो 55 और 30 कितने हो गए, 85, 10, 95, तब भी बहुत सेफ रहोगे। इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिंदी, इनको नकारो नहीं, इनको ताबड़तोड़ तरीके से चबाते रहो। और बाकी सिर्फ और सिर्फ हल्के हल्के सब्जेक्ट उठा लो, UPG के, रीजनिंग देख डालो एक बार, और मिसलेनियस का डाटा चबा डालो एक बार, ठीक। आराम से कट ऑफ निकाल ले जाओगे। बचे हुए अब 20 दिन है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे सेक्शन वाइज टेस्ट भी पड़े हुए इनके, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का है, मिडीवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, साइंस के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं, और फुल लेंथ टेस्ट पूरे लगा डालो बचे हुए टाइम में जितना भी है टेस्ट। क्योंकि टेस्ट से आपका क्या होगा ना, ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उससे प्रैक्टिस भी होगी और ओवरऑल आपके हर टॉपिक रिवाइज भी हो जाएंगे। क्योंकि नीचे टेस्ट में एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी दिया है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। कैसे, इमरजेंसी प्रोविजन का सवाल पूछा, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया। फंडामेंटल राइट का पूछा, DPSP का पूछा, ऐसे क्या होगा, आपकी पूरी पॉलिटी, ज्योग्राफी सब टेस्ट से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अब बार बार स्ट्रैटेजियों में टाइम बर्बाद मत करो, लास्ट 10 दिन स्ट्रैटेजी, नहीं तो लोग दिखा देंगे लास्ट के 1 घंटे में भी पेपर कैसे निकालें, वो भी है ना। तो ये सब मत देखो, आराम से अब पढ़ाई पे दे फोकस करो। जो मैंने बताया कितना स्कोर सेफ है, इसको स्ट्रिक्ट लेके चलो आप।